बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी में मौजूद इन्वेस्टमेंट, हमारी फाइल्स, हमारे प्लाट्स के साथ क्या होने जा रहा है। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि कुछ नहीं होने जा रहा है। और अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट, कोई यूट्यूबर अभी भी आपको ये कह रहा है कि 2-3 महीनों के बाद आपकी यही इन्वेस्टमेंट लाखों की फिर करोड़ों को टच कर जाएगी, फिर पुराने रेट्स को टच कर रही है, या फिर आप कोई नई फाइल में कोई नए प्लाट्स खरीद लें तो 2-3 महीने में आपको लाखों का या करोड़ों का फायदा हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि पहले वो खुद बेवकूफ़ है और बाद में आपको बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और अगर आप 2019-20 को लेकर के चल रही हैं या उसी सिनेरियो को देख रही हैं, तो फिर वहां पर समझने की बात यह है कि वो एक पूरा का पूरा माहौल बना था जिसमें कोरोना आ जाता है, आपका स्टॉक मार्केट गिर जाती है, आपके फिजिकल बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाते हैं, आप सारे के सारे लोग घरों में कैद होकर के रह जाते हैं, इंटरेस्ट रेट गिर जाता है, डॉलर बिल्कुल वो फ्लॉप हो चुका होता है, नीचे के नीचे गिरता जा रहा होता है, आपके पाकिस्तान में प्राइस बोर्ड वो हो चुके होते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट के जो सोर्स होते हैं, जो भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं, वो सारे के सारे बंद हो चुके थे। फिजिकल बिजनेस में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वहां से वो निकालना चाहते थे, स्टॉक मार्केट में लोग पैसा निकाल रहे थे, इंटरेस्ट रेट बैंकों से लोग पैसा निकाल रहे थे, प्राइस बॉन्ड से पैसा निकल रहा था। अब जब इतने सारे सोर्सेज से, इतने सारे ऑप्शन से इतने सारे पैसे आएंगे और एक ही फील्ड में रियल एस्टेट में लगते जाएंगे तो इससे क्या होगा कि सप्लाई महदूद है, डिमांड जब बढ़ती जाएगी तो रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और यही 2019-20 में जब कोरोना आया था यही कुछ हो रहा था। तो खैर अब तो वो एक पूरा एनवायरनमेंट बना था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ था। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, या तो फिर खुदा ना करे कि कोरोना ही आ जाता है या कोई ऐसी सिनेरियो फिर पैदा हो जाता है, तो वो फिर तो एनवायरनमेंट पैदा हो सकता है, अदरवाइज तो वो एनवायरनमेंट पैदा होने वाला नहीं है। और जो वो आर्टिफिशियल इंक्रीज आया था, इसलिए अब वो आर्टिफिशियल इंक्रीज दोबारा से आने वाला भी नहीं है। तो अब जो भी ग्रोथ होगी, जो भी इंक्रीज आएगा वो रियल इंक्रीज होगा। और रियल इंक्रीज क्या है कि जिस सोसाइटी में, जिस इलाके में जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट की है, वहां पर जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगी, जैसे जैसे वहां पर लोगों का रुझान बढ़ेगा, लोग रहना शुरू करेंगे, वैसे जहां जैसे वहां पर कमर्शियल आबाद होंगे, रोड बिछेंगे, लोग घर बनाएंगे और वहां की प्राइसेस आस्ता आस्ता इंक्रीज करना शुरू होगी। और ये है रियल इंक्रीज। और अब आएगा सिर्फ रियल इंक्रीज ही, वो आर्टिफिशियल इंक्रीज का जमाना गुजर चुका है, अब ना वो आर्टिफिशियल इंक्रीज आएगा। हाँ, ये दूसरी तीसरी चीजें जो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इससे थोड़ा बहुत जरूर फर्क पड़ेगा। ये IMF के साथ हमारा मुआहदा हो जाता है, ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, इससे जरूर फर्क पड़ेगा। अगर IMF के साथ मुआहदे हमारे कामयाब होते हैं, इससे स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा रुझान बढ़ेगा, इससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। और यानी कि ये कोई ह्यूज फर्क नहीं होगा जिससे आप रात को सोए हैं और सुबह को उठे हैं, आपका प्लाट तो 10-12 लाख रुपए बढ़ चुका होगा, इसी तरह ये बढ़ता जाएगा और लाखों की इन्वेस्टमेंट करोड़ों की हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, इंक्रीज आएगा और आस्ता आस्ता इंक्रीज आएगा। आपको एक टर्म के लिए, प्रॉपर टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर है ना, उनके लिए कोई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा होने वाली नहीं है। अगर आप 2, 3, 4, 5, 6 माह का भी सोच रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि अभी आपको रियल एस्टेट में कोई बड़ा बेनिफिट इतने अरसे में मिलने वाला है। और जो भी आपको ये ख्वाब दिखा रहे हैं, खैर उनको भी सोचना चाहिए, और आपने इन्वेस्टमेंट करनी है आपको ज़्यादा सोचना चाहिए है कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका क्या गोल होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से।